भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907, वीरगति 23 मार्च 1931 भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके सहयोगी शिवराम राजगुरु दोनों एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सेना या HSRAB के सदस्य ने लाहौर, पंजाब में एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जो आज के पाकिस्तान में है। सॉन्डर्स, जो अभी भी परिवीक्षा पर थे, को ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया, जिनकी वे हत्या करना चाहते थे। 10 उन्होंने स्कॉट को एक लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, जिसमें राय घायल हो गए और 2 हफ्ते बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सॉन्डर्स एक मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, राजगुरु एक निशानेबाज द्वारा सड़क के दूसरी ओर से चलाई गई एक गोली से वे गिरते रह। सिंह के एक अन्य सहयोगी चंद्रशेखर आजाद ने एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चंदन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने सिंह और राजगुरु के भागने पर उनका पीछा करने का प्रयास किया था। 11-12 भागने के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने छद्म नामों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक रूप से लाजपत राय की मौत का बदला लेने की घोषणा की और तैयार पोस्टर लगाए, जिसमें उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स को अपना इच्छित लक्ष्य दिखाने के लिए बदलाव किया था। 11 इसके बाद सिंह कई महीनों तक भागते रहे और उस समय कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अप्रैल 1929 में फिर से सामने आने पर उन्होंने और उनके एक अन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की कुछ खाली बेंचों के बीच 2 कम तीव्रता वाले घरेलू बम विस्फोट किए। उन्होंने गैलरी से नीचे विधायकों पर पर्चे फेंके, नारे लगाए और अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने दिया। 14 गिरफ्तारी और उसके परिणामस्वरूप हुए प्रचार से जॉन सॉन्डर्स मामले में सिंह की मिलीभगत सामने आई। भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स और चंदन सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और मार्च 1931 में 23 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। अपनी मृत्यु के बाद वे एक लोकप्रिय लोकनायक बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि वे उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान को सही साबित करने के लिए लगे थे। वे एक प्रतीक बन गए, कृत्य को भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब के प्रत्येक शहर और गांव में और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में उनका नाम गूंज उठा। 15 बाद के वर्षों में वयस्कता में नास्तिक और समाजवादी सिंह ने भारत में एक राजनीतिक स्पेक्ट्रम से प्रशंसक जीते, जिसमें कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी दोनों शामिल थे। हालांकि सिंह के कई सहयोगी, साथ ही कई भारतीय उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी भी साहसी कृत्यों में शामिल थे और या तो उन्हें मार दिया गया या हिंसक मौतें हुई, लेकिन कुछ ही लोगों को लोकप्रिय कला और साहित्य में उतना सम्मान मिला जितना सिंह को मिला, जिन्हें कभी कभी शहीद ए आजम उर्दू और पंजाबी में महान शहीद कहा जाता है। 16 भगत सिंह का जन्म एक पंजाबी जाट सिख 17 परिवार में 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो तब ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। वे विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू के 7 बच्चों 4 बेटों और 3 बेटियों में से दूसरे थे। 18 भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास के आंदोलन में और बाद में 1914-1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया। 18 लाहौर कॉलेज ड्रामा क्लब में सिंह की तस्वीर पिछली पंक्ति दाएं से चौथे 1924। कुछ वर्षों तक बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में लाला लाजपत राय ने की थी, जिसमें भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों से दूर रहने का आग्रह किया गया था। 18 सिंह की पहली गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीर। पुलिस युवाओं पर सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई और मई 1927 में उन्हें इस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वे अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम विस्फोट में शामिल थे। गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। 19 उन्होंने अमृतसर से प्रकाशित उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखा और उनका संपादन किया। 20 और नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पर्चे में भी योगदान दिया, जिसमें अंग्रेजों की निंदा की गई थी। 21 उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा और कुछ समय के लिए दिल्ली से प्रकाशित वीर अर्जुन समाचार पत्र के लिए भी लिखा। 22 वे अक्सर छद्म नामों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें बलवंत, रंजीत और विद्रोही जैसे नाम शामिल थे। 24 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्यता में कोई भारतीय नहीं था। और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया, तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मार्च का नेतृत्व किया।
बड़ी भीड़ को तितर बितर करने के पुलिस के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, जो घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि उनकी मृत्यु उन्हें लगी चोटों के कारण जल्दी हुई होगी। जब मामला यूनाइटेड किंगडम की संसद में उठाया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार किया। 26/27/28 सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के एक प्रमुख सदस्य थे और संभवतः 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) करने के लिए बड़े हिस्से में जिम्मेदार थे। 29 HSRA ने राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई। 19 सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ स्कॉट को मारने की साजिश रची। 22 हालांकि गलत पहचान के एक मामले में साजिशकर्ताओं ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलते समय सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी. सॉन्डर्स को गोली मार दी। 30 GS लॉग इन करें, निःशुल्क जुड़ें। सामान्य जागरूकता, भगत सिंह की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, जेल अवधि, फांसी और शहीद ए आजम के बारे में अधिक जानकारी। शहीद दिवस। भगत सिंह की जीवनी, जन्म, आयु, शिक्षा, जेल अवधि, फांसी और शहीद ए आजम के बारे में अधिक जानकारी। शहीद दिवस शेयर करना। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक जोशीले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वे 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही अपने 2 अन्य साथी क्रांतिकारियों के साथ शहीद हो गए थे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जॉन सॉन्डर्स नामक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या का दोषी ठहराया था। उन्हें मृत्युदंड दिया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अपने छोटे लेकिन घटनापूर्ण जीवन के बावजूद भगत सिंह ने अपनी छाप छोड़ी। वे दुनिया भर के कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विषय सूची। भगत सिंह महत्वपूर्ण विवरण। प्रारंभिक जीवन, राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां, विधानसभा घटना परीक्षण, लाहौर षड्यंत्र मामला और मुकदमा, कार्यान्वयन, शहीद दिवस। भगत सिंह महत्वपूर्ण विवरण। जन्म तिथि 28 सितंबर 1907। जन्मस्थान गांव बनगा, पंजाब, अब पाकिस्तान में। माता पिता, माता विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। शिक्षा, DAV हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज, लाहौर। संघ, नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और क्रांति दल। मृत्यु 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। स्मारक, राष्ट्रीय शहीद स्मारक, हुसैनवाला, पंजाब। प्रारंभिक जीवन, 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बनगा गांव, अब पाकिस्तान में एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके जन्म के समय उनके पिता और चाचा 1906 में अंग्रेजों द्वारा पारित उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल की सजा काट रहे थे। परिवार में राजनीतिक माहौल ने बालक भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की ज्योति जला दी। बहुत जल्द ही वे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकें जलाईं। उन्होंने लाहौर के DAV हाई स्कूल और लाहौर नेशनल कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 में ननकाना साहिब में अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। शुरू में अपने परिवार की तरह भगत सिंह को स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसा की गांधीवादी विचारधारा पर भरोसा था, लेकिन ऐसी घटनाओं ने उनके विश्वास को बदल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। उन्हें लाहौर में 1926 में बम विस्फोट के लिए गिरफ्तार किया गया था। लगभग 6 महीने बाद उन्हें 60,000 रुपये का बॉन्ड भरकर रिहा किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को हुए क्रूर लाठीचार्ज मामले ने भगत सिंह को काफी प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही जुलूस लाहौर के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्रूर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय को निशाना बनाया और उन पर लाठियां बरसाईं। घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जेम्स स्कॉट वह ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाई। क्रांतिकारियों ने JP सॉन्डर्स ASP को स्कॉट समझकर उसकी हत्या कर दी। भगत सिंह शहर लाहौर छोड़कर चले गए। उन्होंने सिख धर्म के पवित्र नियमों का भी उल्लंघन किया और अपनी दाढ़ी मुंडवा ली तथा अपने बाल कटवा लिए। भारत रक्षा अधिनियम के निर्माण का विरोध करने के लिए HSRA ने विधानसभा परिसर में बम फेंकने का फैसला किया। तदनुसार 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली गलियारे में बम फेंका। उनके संदेश वाले पर्चे हवा में फेंके गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया।
बम गलियारे में फटा क्योंकि किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन हंगामे के दौरान कुछ परिषद सदस्य घायल हो गए। दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा घटना परीक्षण। मई 1929 में मुकदमा शुरू हुआ। हालांकि बटुकेश्वर दत्त के वकील अफसर अली थे, लेकिन भगत सिंह ने खुद का बचाव करना पसंद किया। उन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा, जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता है तो वह हिंसा है और इसलिए यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी वैध उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य होता है। जैसी कि उम्मीद थी, अदालत ने क्रांतिकारियों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया और उनकी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी इरादा करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लाहौर षड्यंत्र मामला और मुकदमा। इसके तुरंत बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बम कारखानों पर छापे मारे गए और प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से फणींद्रनाथ घोष, हंसराज वोहरा और जय गोपाल सरकार के गवाह बन गए। परिणाम स्वरूप 21 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें सुखदेव, राजगुरु और जतेंद्रनाथ दास शामिल थे। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, जॉन सॉन्डर्स एएसपी की हत्या और बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 10 जुलाई 1929 को 28 आरोपी क्रांतिकारियों के खिलाफ एक विशेष सत्र अदालत में मुकदमा चलाया गया। मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश राय साहब पंडित श्री किशन थे। भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने जेल की दयनीय स्थिति देखी, जहां गोरों की तुलना में देशी कैदियों की स्थिति दयनीय थी। क्रांतिकारियों ने अपने लिए भी राजनीतिक कैदियों का दर्जा मांगा। अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि इसने जनता का समर्थन और प्रेस का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 63 दिनों के उपवास के बाद जतेंद्रनाथ दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1929 को सिंह के पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना उपवास तोड़ दिया। चूंकि कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लगा, इसलिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया। न्यायाधिकरण के रूप में न्यायमूर्ति जे. कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन और न्यायमूर्ति आगा हैदर को अभियुक्तों के बिना कार्यवाही जारी रखने का अधिकार दिया गया। अभियुक्तों के कानूनी अधिकारों की अनदेखी की गई क्योंकि यह एक तरफा मुकदमा था। इसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक हत्या के मामले में दोषी पाया। भगत सिंह ने आरोपों पर सहमति जताई और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ज्वलंत घोषणाएं की। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। कार्यान्वयन। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते समय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। तीनों वीरों का अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे स्थित हुसैनीवाला में किया गया। शहीद दिवस। शहीद दिवस या शहीद दिवस भारतीयों द्वारा उन वीरों की प्रतिबद्धता और साहस को श्रद्धांजलि देने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाए जाने के अलावा 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी।